नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जीएल चौधरी, प्लास्टिक सर्जन सिलवासा से। और आज आपको बताऊंगा मैं कि किस तरह से आप जो है हैंड इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ हैंड इंजरीज़। तो दादरा नगर हवेली जो है एक इंडस्ट्रियल जोन है, यहाँ पे हैंड और फिंगर इंजरीज़ बहुत ही कॉमन है। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह से हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये सभी के लिए, ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल है। जो वर्कर्स हैं उनके लिए यूज़फुल है, जो सुपरवाइज़र्स हैं, जो कंपनी में जो ह्यूमन रिसोर्स एचआर के जो मैनेजर्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जनरल पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट है, और सभी लोग इस वीडियो से फ़ायदा ले सकते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि फिंगर इंजरीज़ किस तरह से हो सकती है। तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो मैकेनिकल हैज़ार्ड्स होता है, इसमें आपकी फिंगर्स जो है, आप मशीन में काम कर रहे हैं, उसमें आपकी फिंगर्स जो है हैंड आ गया, उससे डैमेज हो गया है, या जो है किसी शार्प कटिंग टूल से आपका डैमेज हो गया, शार्प इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी फिंगर कट गई है, तो वो मैकेनिकल हैज़ार्ड्स में आता है। या कोई बड़ा सा वेट गिर गया है हैंड पे, वो इस कैटेगरी में आता है। सेकंड होता है कॉन्टैक्ट हैज़ार्ड्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट है, उससे आपको करंट लग सकता है और फिंगर्स और हैंड में डैमेज हो सकता है आपको। सेकेंडली, अगर कोई चीज़ बहुत हॉट है और बहुत कोल्ड है तो उससे थर्मल इंजरीज़ हो सकती है। या फिर आप केमिकल के कॉन्टैक्ट्स में आके, अगर कोई केमिकल है जो आपके हैंड के कॉन्टैक्ट में आ गया तो उससे आपको केमिकल इंजरी हैंड में हो सकती है। उससे बर्न हो सकता है हैंड को, स्किन लॉस हो सकता है। जो आपकी ज्वेलरी है, पर्सनल वॉचेस हैं, और अगर उसमें अगर आपका केमिकल कहीं लग गया आपको तो उससे क्रोनिक इंजरी आपको होके हैंड इंजरीज़ हो सकती है। तो आइए जानते हैं हम किस तरह से इन हैंड इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए 3 कैटेगरीज़ हैं। पहली है पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। सेकंड है अवेयरनेस, और थर्ड है ट्रेनिंग। फर्स्ट कैटेगरी है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसमें आते हैं आपके ग्लव्स, प्रॉपर आपकी ड्रेस, और प्रॉपर प्रोटेक्टिव फेस गार्ड्स वगैरह हैं, हैंड गार्ड्स हैं, लेग गार्ड्स हैं। तो उनका आपको अच्छे से यूज़ करना चाहिए, और ये एक अच्छी क्वालिटी के प्रोवाइड किए जाने चाहिए, और जिससे कि जो है आपको थर्मल इंजरीज़ या हीट इंजरीज़ या इलेक्ट्रिक करंट जो शॉक प्रूफ हो वो इंजरीज़ ना हो। तो अगर आप पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अच्छे हैं और आपका उनका रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो इससे आप जो है कॉन्टैक्ट इंजरीज़ को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और उन्हें बचा सकते हैं। सेकंड है अवेयरनेस। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके बारे में। कई बार वर्कर्स जो हैं नए होते हैं, वो सोचते हैं कि हम जो है बहुत यंग हैं और बहुत अच्छे से काम कर लेंगे और हम बहुत अच्छा रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन ये गलती कभी ना करिए। इंजरीज़ और एक्सीडेंट्स कभी भी किसी के साथ भी हो सकते हैं, तो आपको इसमें अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जो है अपने सीनियर मेंबर्स से, उनसे एक्सपीरियंस लीजिए। अगर किसी की इंजरी पहले हुई है, हैंड एम्पुटेशन पहले हो गया है, तो उससे बात करिए आप कि उसका इंजरी किस तरह से हुआ था और उसको आप किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। एचआर्स जो हैं कंपनीज़ के, वो भी अपने सेशंस और वर्कशॉप्स जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, वर्कशॉप्स करा सकते हैं, जिससे कि जो है वर्कफोर्स को, जो आपके वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, वो अवेयर हो जाएं कि किस तरह से ये इंजरीज़ होती हैं और हम किस तरह से इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड चीज़ है ट्रेनिंग। तो कई बार वर्कर्स जो हैं इम्प्रॉपर ट्रेनिंग से जो है उसमें काम पे लग जाते हैं, आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती है, तो उससे भी है जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हैज़ार्ड हो सकता है, आपकी जो है मशीन में इंजरी हो सकती है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलरली ट्रेनिंग क्लासेस होनी चाहिए, रेगुलर ट्रेनिंग की जानी चाहिए। लोग छोटे छोटे वर्कशॉप्स करा के, छोटे छोटे ट्रेनिंग शेड्यूल्स रख के वर्कफोर्स को ट्रेन करना चाहिए। जो मोस्ट कॉमन इंजरीज़ होती हैं वो ये होती है कि वर्कर्स कहते हैं कि जब हम काम कर रहे थे, हम मशीन में काम कर रहे थे और मशीन सडनली स्टॉप हो गई और उसमें कुछ फंस गया, या तो क्लॉथ या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में या पेपर कुछ उसमें हैंग कर गया, तो वो मशीन को बिना बंद किए उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब वो ऐसी मशीन को बिना बंद किए उसको निकालने की कोशिश करते हैं, उस केस में जैसे ही पेपर स्लिप होता है, मशीन स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी फिंगर इंजरीज़ और हैंड इंजरीज़ होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में अक्सर ध्यान रखिए कि आप अगर मशीन्स में कुछ भी आपके हैंग हो गया है या कुछ फंस गया है, तो आप मशीन को पहले स्विच ऑफ करें, उसके बाद उसको क्लियर करें, उसमें से जो भी कुछ फंसा उसको निकालें, उसके बाद उसको स्टार्ट करें।
तो हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं तो मोस्ट कॉमन मोड यही होता है कि जो है उसमें कुछ फंस गया, हम निकालने गए उसे और उससे इंजरीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ जो है, नाइट में इंजरीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए भी लोगों को ट्रेन करना चाहिए कि किस तरह से वो अपनी जो है आफ्टरनून में स्लीप एडुकेट हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो और वो मेंटली साउंड हो और फ्रेश हो, तभी आप नाइट ड्यूटी में काम करिए। वरना अगर आप ड्राउजी है, आपको नींद आ रही है, आप फुल्ली अवेयर नहीं है, तो आपके हैंड इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि जब भी आप इंडस्ट्रीज़ में जाएँ तो अपने क्लोथ चेंज कर लें। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं तो अपने क्लोथ चेंज करें। अपने पर्सनल जो है ज्वेलरी है, ब्रेसलेट्स हैं, उनको खोल कर जाइए आप, और प्रॉपर ग्लव्स पहनिए, कांटेक्ट में आने से बचिए, डायरेक्ट हीट एक्सपोजर से बचिए, अच्छे इक्विपमेंट्स पहनिए। और अगर कोई हैंड इंजरीज हो जाती है तो प्लास्टिक सर्जरी में बहुत सारी सर्जरीज़ हैं जिससे हम जो है दोबारा हैंड और फिंगर को रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। हाँ, मेरे और भी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने बनाए हैं कि किस तरह से आप हैंड इंजरी में प्लास्टिक सर्जरी का यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे और वीडियोज़ आपको इस तरह के मिलते रहेंगे। अगर इंजरीज़ हो भी जाती है, दुर्घटना घट भी जाती है, तो आप प्लास्टिक सर्जरी को कांटेक्ट करके प्लास्टिक सर्जरी से दोबारा जो है हैंड और फिंगर को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं और अपनी उंगली बचा सकते हैं। उंगली अगर पूरी कट गई है तो दोबारा रीइम्प्लांट की जा सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।